हाय, मेरा नाम मनीष है। आज मैं आपको ट्विस्ट क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं वो बताऊंगा। ट्विस्ट क्यूब थोड़ा इंटरेस्टिंग क्यूब है। ये शिफ्टर है। वैसे ये 3x3 ही है, बट क्योंकि इसका आप देख सकते हो कि सेंटर जो है, ये सेंटर है, इसका सेंटर 2 कलर का है। तो इसकी वजह से हमको थोड़ा दिक्कत आ सकती है। हर एक सेंटर आप देखेंगे तो सेकेंड लेयर के सेंटर जो है, ये ट्विस्ट होने की वजह से यहाँ पर 2 कलर के हैं। और दूसरा ये जो एज पीस है, जो यहाँ पर 2 कलर के हैं, जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ एज पीस जो है वो 2 कलर के है, तो यहाँ पर एज पीस एक ही कलर का है। तो इसकी वजह से भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है समझने में। बट ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल 3x3 की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं पहले इसको स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। ओके, तो ये अब स्क्रैम्बल हो चुका है। आप देख सकते हो कि ये शिफ्टर होने की वजह से पूरा हमारा ओरिएंटेशन जो है वो गड़बड़ा जाता है। हमको पता नहीं चलता है कि ये क्या, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बट ये बिल्कुल आसान है, हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग अपना पर्सपेक्टिव जो है या ओरिएंटेशन है, वो एक बार हमारा नज़रिया इसके ऊपर फिक्स कर लेंगे कि ये कैसे क्या है, तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नॉर्मली जैसे हम लोग 3x3 में करते हैं कि पहले क्रॉस बनाते हैं, वो भी एज के साथ मैच करके ये एजेस जो है, सॉरी सेंटर के साथ मैच करके ये एजेस हम लोग क्रॉस में बनाते हैं। ऐसे वही हम लोग यहाँ पर करेंगे कि हम लोग पहले यहाँ पर एक क्रॉस बनाएंगे। तो ये हम लोग वाइट से शुरू करते हैं, और वाइट से शुरू करने के लिए पहले हमको यहाँ देखना है कि ये जो है जैसे यहाँ पर ये ओरिएंटेशन जो है वो ख़ास ज़रूरी है सेकेंड लेयर के, क्योंकि इसमें अगर एक ही फ़र्क है कि अगर सेकेंड लेयर का ये जो सेंटर पीस है वो अगर ऐसे भी होगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है और एक ही कलर का है। बट इसमें ये फ़र्क पड़ेगा कि अगर ये यहाँ पर होगा तो ये पूरा ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा और मैच नहीं होगा ये एज के साथ। तो यहाँ पर तो एक हमारा एज पीस लगा हुआ है, तो हमको ओरिएंटेशन इसमें पता चल जाता है। बट जैसे यहाँ पर है, यहाँ आप देखिए यहाँ ब्लू है और यहाँ पर भी ब्लू है। तो यहाँ हमको वाइट के साथ ये पहले तो ये देखना है कि कौन सा कलर आएगा। तो ये पहले तो ओरिएंटेशन देखना है कि उसका ओरिएंटेशन कैसे रहेगा। तो जैसे हम लोग ये ऐसे उसको मोड़ते हैं 90 डिग्री, तो यहाँ पर हमको समझ में आता है कि अच्छा ये जो है यहाँ पर ब्लू है और यहाँ पर भी ब्लू है, तो वो ऐसे ये ओरिएंटेशन सही है। क्योंकि यहाँ पर था तो यहाँ पर ओरिएंटेशन मैच नहीं कर रहा था, तो हमने 90 डिग्री एक बार उसको मूव किया, तो अभी हमको लग रहा है कि हाँ अभी ये मैच हो रहा है। आप देख सकते हो ये ब्लू के साथ ये ब्लू मैच हो गया, तो ये ओरिएंटेशन सही है इसका। और यहाँ पर हमको वाइट और ब्लू कलर का एक पीस चाहिए जो यहाँ पर ये एज के साथ सेंटर के साथ ये मैच होगा। तो वाइट एंड ब्लू जो है वो ऊपर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले दूर ले जाएंगे यहाँ पर, और फिर इसको हम लोग ऊपर ले आते हैं ऐसे, और ये इसके साथ हम लोग मैच कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये भी यहाँ पर मैच हो गया, और फिर हम लोग उसको नीचे ले आते हैं। तो हमारा एक एज पीस यहाँ लगा, एक एज पीस यहाँ पर लग गया। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ ये रेड है और ये रेड है, बट ये ओरिएंटेशन अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर देखिए वाइट और रेड पीस है, बट वो इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स इसका ओरिएंटेशन सही नहीं है। तो हम लोग इसको पहले तो दूर ले जाते हैं और उसका ओरिएंटेशन पहले सही करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि ये 90 डिग्री ऐसे करने के लिए आप देख सकते हो कि अभी ये ओरिएंटेशन इसका ठीक हो गया। तो अभी हम लोग ये जो वाइट और रेड एज पीस है वो ये सेंटर के साथ मिला लेंगे। तो इसको पहले ऊपर ले जाएंगे और फिर ये जो एज पीस है उसको मिला लेंगे। तो आप देख सकते हो कि अभी ये इसके साथ मैच हो रहा है, और फिर हम लोग उसको नीचे ले आते हैं। तो अभी हमारा ये थर्ड एज पीस भी लग गया। अभी लास्ट एज पीस है, यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये ग्रीन और ये ग्रीन जो है वो एक ही उसमें है, तो ओरिएंटेशन इसका सेंटर का सही है। तो यहाँ हमको वाइट और ग्रीन कलर का एक एज पीस चाहिए जो यहाँ पर है। तो हम लोग इसको पहले ऊपर ले जाते हैं
और फिर हम यहाँ ले आते हैं। तो ये हमारा एज पीस भी लग गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपका ये एज पीस जो है वो सेकेंड लेयर में होगा तो आप कैसे करें उसको। अभी मैं आपको दो केसेस दिखा रहा हूँ इसमें। जैसे ये हमारे दो एज पीस तो लगे हुए हैं, यहाँ पर हमको एक एज पीस लगाना है और यहाँ पर लगाना है। तो इसमें पहले तो हम लोग ये ओरिएंटेशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये रेड है बट यहाँ ग्रीन है, तो ये यहाँ पर मैच नहीं होगा। तो हमको पहले तो 90 डिग्री एक बार चेक करना है कि ऐसे करके। तो ये अभी भी रेड है यहाँ पर और यहाँ ग्रीन है, तो फिर से एक बार 90 डिग्री चेक कर लेते हैं। तो ये रेड है और ये रेड है, तो ये मैच हुआ। बट यहाँ हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं कि वाइट और रेड जो एज पीस है उसको ऊपर से ही लगा के देख लेते हैं कि ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारे लिए पहले तो वाइट और रेड एज पीस एक ढूंढना है जो कि यहाँ सेकेंड लेयर में है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो थर्ड लेयर में उसको शिफ्ट कर देंगे। तो ये थर्ड लेयर में हम लोग ले लिया और उसको दूर करके फिर से ये इसको नीचे ले आए। तो अभी हम लोग देखेंगे ये थर्ड लेयर में तो आ गया बट ये उल्टा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले ये जो रेड है उसको पहले हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं राइट, और फिर हम लोग चेक करते हैं कि ये इसका ओरिएंटेशन लगता है कि नहीं, ऐसे। तो आप देख सकते हो कि उसका ओरिएंटेशन इसमें नहीं लग रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये जो हमने रेड ऐसे लगाया था तो ये गलत है। तो फिर से हम लोग एक बार 90 डिग्री करके देख लेते हैं। तो आप देखिए कि अभी ये मैच हो गया। तो ये ओरिएंटेशन इसका सेंटर का सही है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये ओरिएंटेशन के हिसाब से यहाँ पर वाइट एज पीस, वाइट और रेड एज पीस आएगा। तो ये जो है उसको हम लोग ये साइड मूव कर लेते हैं और यहाँ से ये जो वाइट और रेड है उसको मिलाने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए अभी ये मैच हो गया और फिर उसको नीचे ले आइए। तो अभी हमारा ये एज पीस जो है वो मैच हो गया। दूसरा आप देखिए कि यहाँ पर ये ग्रीन और वाइट एज पीस है बट ये सेकेंड लेयर में है। तो पहले हम लोग बाहर निकाल लेते हैं इसको और इसको फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आते हैं। अच्छा, यहाँ देखेंगे कि यहाँ ग्रीन और यहाँ ऑरेंज, तो ये तो बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने देखा था कि ये ऐसे वी शेप होता है, यहाँ पर ये ग्रीन है, यहाँ पर भी ग्रीन है, बट हम लोग देख सकते हैं दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो मैच नहीं होगा। फिर से हम लोग 90 डिग्री एक बार करके इसको सेम डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो ये भी ऐसे डायरेक्शन में है, ये भी ऐसे डायरेक्शन में है, तो ये सही तरीके से सेंटर ओरिएंट हो गया है। अभी हम लोग उसमें हमारा जो वाइट और ग्रीन एज पीस है जो यहाँ है उसको हम लोग इसके साथ मिला लेते हैं। तो हम लोग इसको पहले तो लेफ़्ट में ले जाते हैं क्योंकि वाइट एंड ग्रीन जो है वो हम यहाँ से एक बार 90 डिग्री अप ले जाएंगे और फिर ये जो वाइट एंड ग्रीन है उसको हम लोग नीचे लेकर उसके साथ मैच करेंगे। तो आप देखिए यह यहाँ पर मैच हो गया और फिर उसको नीचे ले आइए और ये हमने क्योंकि मूव कर दिया था तो उसको फिर से ऊपर ले आइए। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा क्रॉस जो है वो बन गया और हर एक सेकेंड लेयर के सेंटर्स के साथ मैच हो रहा है। तो ये हमारा स्टेप ख़त्म हुआ। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमको कॉर्नर्स लगाने हैं फर्स्ट लेयर के। ओके, तो इसमें ये तो बहुत आसान है कि हमको वाइट रेड और ब्लू कलर का एक पीस चाहिए। तो वाइट रेड और ब्लू यहाँ पर है, तो हम लोग आर प्राइम यू प्राइम, तो आप देख सकते हो कि आसानी से लग गया। यहाँ पर वाइट रेड एंड ग्रीन का एक पीस चाहिए, तो वो यहाँ पर है, तो उसको पहले ऊपर ले आइए और ये हमको यहाँ लगाना है। तो आर प्राइम यू प्राइम, तो ये भी लग गया। थर्ड जो है वो वाइट ग्रीन और ऑरेंज है, तो हमको वाइट ग्रीन और ऑरेंज पीस तो यहाँ पर ही है, उसको हमको फ्लिप करके लगाना है। तो हम सिंपल वही एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। सॉरी, ये है वाइट ऑरेंज एंड ब्लू है, ग्रीन नहीं है, तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा।
हमको ये पीस यहाँ पर लगाना है। तो आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम हमको करते रहना है जब तक ये पीस जो है वो यहाँ पर सेट ना हो जाए। आर यू आर प्राइम यू प्राइम, तो ये अपनी जगह पर लग गया। अभी लास्ट कॉर्नर लगाना है जो ये है। सो आर यू आर प्राइम यू प्राइम 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 आर यू आर प्राइम यू प्राइम। तो आप देख सकते हो कि ये भी लग गया। तो हमारी फर्स्ट लेयर जो है वो सॉल्व हो गई है। ओके, अभी नेक्स्ट लेयर के लिए हमको वही 3x3 के हिसाब से ही हम लोग करेंगे कि ये जो है उसको हम लोग, जैसे ये ग्रीन एज है तो उसको हमको ये दो ग्रीन के बीच में लगाना है। तो उसको कहाँ से लगाएंगे वो हमको एक बार देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग पहले यहाँ से देख सकते हैं कि ये यहाँ से लगेगा। हम लोग यहाँ पर भी एक बार चेक कर सकते हैं कि ये यहाँ से लगता है कि नहीं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से लग जाएगा। तो हम लोग कहीं से भी इसको लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से लगाएंगे तो लेफ़्ट से राइट में ये लगेगा। यू आर प्राइम यू प्राइम, टर्न कर लीजिए। एल प्राइम यू प्राइम एल, तो ये एज पीस हमारा लग गया। दूसरा हमारा एज पीस है ब्लू। तो ब्लू को हम ब्लू के साथ यहाँ पर ये जो है वो यहाँ पर उसको स्वैप करके लगा लेंगे। सॉरी, ये दोनों स्वैप करेंगे। तो यू आर प्राइम यू प्राइम, टर्न कर लीजिए। एल प्राइम यू प्राइम एल, तो ये भी हमारा एज पीस लग गया। अभी लास्ट एज पीस है जो रेड है। रेड को राइट से लेफ्ट में हम लोग लगाएंगे। यू प्राइम एल प्राइम यू प्राइम एल यू, राइट टर्न कर लीजिए। आर यू आर प्राइम और यू प्राइम। तो आप देख सकते हो कि ये भी हमारा एज पीस लग गया और सेकेंड लेयर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अभी थर्ड लेयर है। थर्ड लेयर में आप देख सकते हो कि ये थर्ड लेयर में हमको शेप शिफ्टर की वजह से एक अलग केस मिलता है। नॉर्मली इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक येलो पीस तो मिला है ऊपर एज पीस, बाकी ये 1 2 3 येलो एज पीसेस है वो फ्लिप्ड है, जो ये 3x3 में पॉसिबल नहीं है। 3x3 में मैं आपको बताता हूँ कि आपको 3 केसेस मिलते हैं। एक तो या तो एक भी एज पीस जो है वो अपनी जगह पर नहीं होगा। जैसे आपको एक ये सिचुएशन मिलती है कि कोई भी येलो एज पीसेस जो है वो अपनी जगह पर नहीं होगा, या आपको 2 एज पीसेस जो है वो अपनी जगह पर मिलेंगे, जैसे ये है साइड बाय साइड। या ऐसे भी आपको 2 एज पीस मिलेंगे जो ओपोजिट होंगे। तो आपको या तो साइड बाय साइड मिलेंगे या ओपोजिट मिलेंगे। तो ये दूसरा केस है। और तीसरा केस जो है वो आपको मिलेगा कि सभी आपके येलो एज पीसेस जो है वो ऊपर है। तो ये 3 ही केस मिलते हैं। कभी भी एक एज पीस यहाँ पर मैच है और ये 3 यहाँ अपनी जगह पर नहीं है, ये 3x3 में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो, क्योंकि ये सुपर क्यूब है और ये ट्विस्टी पज़ल है, तो डेफिनेटली इसका थोड़ा ये अलग आपको मिलेगा कि आपको ये एक एज पीस जो है वो ऊपर लगा हुआ है और ये 3 जो है वो नहीं लगा हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें? तो पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले सब कितने हमारे एज पीसेस जो है वो लग जाए। तो जैसे हम लोग यहाँ से कहीं से भी आप कोशिश कर सकते हो। ये जो है इसको बैक में रख के हम लोग यहाँ से एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम और एफ प्राइम। तो आप देख सकते हो कि ये एक फिर से हुआ और 3 नहीं हुआ।
फिर से कोशिश करेंगे इसको राइट में रख के, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम और एफ प्राइम। तो आप देख सकते हैं कि अभी आपका 3 एज पीसेस लग गया और एक नहीं लगा। तो ये एक पैरिटी एरर है जिसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एज पीस को हमको फ्लिप करने के लिए हम लोग एक एल्गोरिदम लगाएंगे और जिसकी वजह से ये जो है वो अपनी जगह पर फ्लिप हो जाएगा। तो ये जो एज पीस है उसको राइट हैंड साइड में रखिए और हम लोग ये एल्गोरिदम करेंगे आर यू आर प्राइम यू प्राइम। दूसरी बार हम लोग करेंगे आर यू आर प्राइम यू यू। अब इसको मोड़ लीजिए ऐसे और आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर और यू। तो आप देख सकते हैं कि ये जो अपना क्रॉस है वो बन गया है। ये बेसिकली अगर आपके पास फिशर क्यूब है और फिशर क्यूब आप सॉल्व करते हो तो फिशर क्यूब में भी एक एज जो है वो फ्लिप होती है। तो ये फिशर क्यूब पैरिटी ही है, जो हम लोग फिशर क्यूब पैरिटी सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व करना है, सेम एल्गोरिदम। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा सॉल्व हो गया है। अभी हम लोग पहले जैसे 3x3 में करते हैं कि हम लोग एज जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये एज इसके साथ मैच करने के लिए तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा एज जो है, जैसे ये एज पीस यहाँ पर मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, ये नहीं है और ये नहीं है। तो जो 2 एज पीसेस ये और ये मिले हुए हैं उसको बैक में और राइट में रखते हैं। मैं आपको दूसरा केस भी दिखाऊंगा जहाँ पर आपके कोई भी एज पीसेस जो है वो अपनी जगह पर नहीं है, सिर्फ एक एज पीस अपनी जगह पर है। तो ये केस में हमारे पास 2 एज पीसेस है जो अपनी जगह पर है और जो सेंटर के साथ मैच हो रहे हैं। तो उसको बैक और राइट में रखना है और अनसॉल्व जो है उसको फ्रंट और लेफ्ट में रखना है। और ये एल्गोरिदम करना है आर यू आर प्राइम यू आर टू यू आर प्राइम और यू। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो सभी एज है वो सेंटर के साथ मैच हो गया। मैं आपको और एक केस दिखाता हूँ जिसमें जैसे आप ये केस में आपके पास एक एज पीस जो है वो मैच है और ये 3 एज पीसेस जो है वो मैच नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, सिर्फ हमारा एक एज पीस जो है वो सेंटर के साथ मैच है। तो हम लोग इसको फ्रंट में रखेंगे और ये जो अनमैच्ड है, जो मैच नहीं है, उसको लेफ़्ट, बैक और राइट में रखेंगे और ये एल्गोरिदम करेंगे आर यू आर प्राइम यू आर टू यू आर प्राइम। फिर हम लोग देखेंगे कि ये मैच हुआ कि नहीं। तो आप देख सकते हो अभी ये मैच नहीं हुआ है। तो फिर से वही एल्गोरिदम हम लोग रिपीट करेंगे आर यू आर प्राइम यू आर टू यू आर प्राइम। तो आप देख सकते हो कि अभी ये मैच हो गया है। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो पहले कॉर्नर्स अपनी जगह पर लगाना और फिर उनको ओरिएंट करना, अपने कलर के साथ मैच करना।